प्रणम्य परमात्मानम् सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाप्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रह सूत्राणां वृत्तिं वक्ष्ये समासतम् जीवमजीवमदवं जिणवरवसहेण जेण नितिष्ठं देविन्दुविन्दुवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिन वर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। गाथा पाठ निशान की करेंगे। बहुत ज्यादा दिनों बाद बोलिए रेणु जी। मैम बहुत सारे डाउट्स है मैम। 575 पेज जो नोटबुक है उसमें जो संकल्प विकल्प का जो लिखा हुआ है नोट वो थोड़ा समझना है। इसमें रागात्मक और ज्ञानात्मक विकल्प का जो अलग अलग बताया है। हैंग हो रहा फोन आपका हैंग हो रहा है ना? मेरा ही शायद हो रहा। हाँ देखो यहाँ पे जो संकल्प विकल्प कहा है, यहाँ संकल्प तो कहा है कि ये मेरा है, ऐसी कल्पना, मतलब ये मेरा है, और विकल्प कहा है मैं सुखी दुखी। इस कल्पना, ये कल्पना को विकल्प कहा है, और पर पदार्थों को अपना मानना उसको संकल्प, मतलब जैसे निर्णय कर लेते हैं ना, निश्चय, उसका अपन बोलते हैं मेरा संकल्प, तो ये मेरा है, ऐसा निश्चय किया उसको संकल्प कह रहे हैं। और विकल्प क्या? मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, इस तरह की जो कल्पनाएं, ये विकल्प, ये यहाँ अर्थ किया है ऐसा संकल्प और विकल्प का। और जो समय सार में संकल्प विकल्प का अर्थ किया है, तो वहां पे भी संकल्प का मतलब, हाँ, तो वहां संकल्प का मतलब जो यहाँ किया है ना कि ये मेरा है, वैसे ही वहां पर भी यही है कि पुद्गल आदि द्रव्यों में अपनत्व स्थापित करना, ये मेरा है, वो अपनत्व वाला भाव ही हो गया, यानी वो राग वाला परिणाम। और वहां विकल्प का अर्थ अलग किया है, यानी समय सार में यहाँ जो संकल्प और विकल्प का अर्थ किया, उन दोनों अर्थों को समय सार में संकल्प में ही ले लिया। यहाँ क्या अर्थ किया है? संकल्प तो ये पर पदार्थ मेरा है, ऐसा जो निर्णय वाली चीज है वो कहा संकल्प, और मैं सुखी हूं कि मैं दुखी हूं, ये कहला रहे हैं विकल्प, विकल्पनाएं चल रही हैं, यहाँ ऐसा अर्थ किया। और समय सार में मैं सुखी दुखी हूं, ऐसे कल्पनाएं भी, और ये मेरा है, पर पदार्थ मेरा है, ऐसे विकल्प भी, दोनों को संकल्प में ही लिया समय सार में। तो जो समय सार में कहा द्रव्य भाव और नो कर्म आदि पुद्गल द्रव्यों में अपनत्व, तो नो कर्म में अपनत्व, ये स्त्री मेरी, पुत्र मेरा, मकान मेरा, ये नो कर्म में अपनत्व। भाव कर्मों में अपनत्व का मतलब मेरा क्रोध, मेरा मान, इस तरह की बात भी अपन कहते हैं, मेरा क्रोध देखा नहीं आपने, तो वो उसमें अपनापन। या फिर मैं सुखी दुखी हूँ, ये सब भी भाव कर्मों में ही अपनत्व वाली बात होगी, ये भाव है ना ये सारे।
और द्रव्य कर्म में अपनत्व कोई समझ लो, यद्यपि द्रव्य कर्म में अपनत्व वाली चीज प्रैक्टिकल में मतलब ऐसा कम देखने में आती है, लेकिन फिर भी कोई कर्म के उदय है, उस कर्म में ये मेरा गोत्र कर्म में, नाम कर्म में, इस तरह में उसमें अपनत्व की बात आ जाए, तो ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नोकर्म आदि पुद्गल द्रव्यों में अपनत्व स्थापित करना, वो कहा संकल्प। और विकल्प किसे कहा समय सार में? विकल्प कहा भेद। वैसे विकल्प का अर्थ भेद किया जाता है, अपन सामान्य रूप से भी करते हैं। इसके कितने विकल्प, विकल्पात्मक प्रश्नोत्तर, विकल्पात्मक का मतलब है उसमें आपको भेद दिए हैं आंसर्स के, तो एक एक सही है ऑप्शन उसमें, तो वो अर्थ वहां पे किया है। गेयों के भेद से ज्ञान में भेद ज्ञात होना, गेयों के भेद से ज्ञान में भेद ज्ञात होना मतलब कि ये हिंदी का ज्ञान, ये इंग्लिश का ज्ञान, ये साइंस का ज्ञान, ये द्रव्य संग्रह का ज्ञान, ये समय सार का ज्ञान, ये कितने तरह के ज्ञान होते हैं, इसको कह रहे हैं विकल्प। ज्ञान तो एक ही तरह का है, लेकिन वो ज्ञान जब उसका गे इंग्लिश बन रहा है तो उसको इंग्लिश का ज्ञान कहते हैं, उसका गे जब द्रव्य संग्रह बन रहा है तो उसको द्रव्य संग्रह का ज्ञान कहते हैं, उसका गे जब समय सार बन रहा है तो उसको समय सार का ज्ञान कहते हैं। तो ऐसे गेयों के भेद से ज्ञान में भेद। तो और भी विकल्प। चीजें देख लो, आपको अब बाहर में कोई चीज आपने देखी तो समझ लीजिए कोई पिक्चर है, मूवी है, या कोई घूमने की जगह है, आपने शिमला देखा तो वो शिमला का ज्ञान, ठंड का ज्ञान, गर्मी का ज्ञान, ये सब क्या है? ये गे हैं। गेयों के भेद से ज्ञान में भेद ज्ञात हो रहा है, उसको कह रहे हैं विकल्प। विकल्प। और बाकी जो कर्म के उदय की सामग्री, कर्मों के जो भी उदय है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, उसमें अपनापन मान रहा है, ये मेरा है, ये मेरा है, तो तो ऐसा यहाँ वो कहला रहा है संकल्प। ये संकल्प तो कहा है, लेकिन लास्ट में लिखे हैं कि अर्थात हम कह सकते हैं कि विकल्प दो प्रकार के हैं, रागात्मक विकल्प और ज्ञानात्मक विकल्प। विकल्प को भी दो भेद में बांट दिया गया है। हाँ, तो ये क्योंकि द्रव्य संग्रह में जो कहा है, द्रव्य संग्रह में तो रागात्मक विकल्पों को विकल्प, मैं सुखी दुखी, मैं ये जो कहा है ना, उनको विकल्प वो कहा संकल्प है। है। और पर पदार्थों में अपनेपन की मात्र मान्यता को संकल्प कहा है। और समय सार में जो ज्ञानात्मक विकल्प हैं, ज्ञान में अलग अलग भेद चल रहे हैं, उन ज्ञानात्मक विकल्पों को विकल्प कहा है। तो विकल्प दो तरह के हो गए ओवरऑल मिला के, एक द्रव्य संग्रह वाले हैं वो रागात्मक विकल्प, और समय सार में जिनको विकल्प कहा है वो ज्ञानात्मक विकल्प। तो इस प्रकार से ये दोनों को कंपेयर करके समझ लो, कंपैरेटिव स्टडी अपन ने की, उसके आधार पर निष्कर्ष निकाला। अभी आप ये संकल्प विकल्प की जो परिभाषा याद करेंगे, अभी द्रव्य संग्रह वाली एग्जाम के हिसाब से आपको द्रव्य संग्रह के आधार पर जवाब देना है, ठीक है ना? समय सार वाले मतलब आधार पर जवाब नहीं देना। ये मेरा है वो संकल्प है, और जो मैं हूँ वो विकल्प हो गया। मैं खुद हूँ वो विकल्प, और जो मैं मेरा दुखी है हूँ, वो मैं संकल्प। सुखी हूँ। हाँ। हाँ अच्छा, एक ना मैम 584 में है, और कोई पूछ रहे हैं तो मैं बाद में पूछूं कि पूछ लूं? हाँ, और किन किन को पूछना है, पहले आप ऐसे हाथ खड़ा कर दीजिए तो आइडिया लग जाए कितने लोग हैं। एक, दो, एक सबसे ले लें ताकि सबका नंबर आ जाए पहले। बोलिए प्रमिला एक जी, इनका फोन। बुक में प्रमिला जी आप पेज नंबर अनम्यूट कर पा रहे हैं? 184। हाँ, बुक में पेज नंबर 182। 182 84। फोर। मेरा भी नेटवर्क आज थोड़ा स्लो है। हाँ लास्ट लाइन, बोलिए। निज निरंजन शुद्धात्म तत्व के सम्यक श्रद्धान ज्ञान आचरण की एकाग्र प्रणति रूप निश्चय मोक्ष मार्ग है। तो इस गाथा के अंदर में जैसे निश्चय मोक्ष मार्ग को लिया एकाग्र प्रणति रूप, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की, है ना। और आगे 40 गाथा में मतलब यहाँ पर्याय रूप से अभेद करके बताया, और 40 के अंदर में द्रव्य से अभेद कर दिया ना तीनों को। हाँ
तो ये जो पर्याय रूप से अभेद है, ये मोक्ष मार्ग है, मोक्ष होगा वहां, जैसे उसको कहा ये मोक्ष ही है द्रव्य से 40 नंबर गाथा में, और यहाँ मार्ग कहाँ है, यहाँ निश्चय मोक्ष मार्ग का मोक्ष ही है। हाँ, मोक्ष उसका का कारण कारण, कहा है 40 हाँ गाथा में। कारण का, हाँ तो मोक्ष का 40 में कारण और मोक्ष मार्ग एक ही बात है। एक ही है, दोनों बात। मोक्ष का कारण कहो या मोक्ष कहो एक ही बात है। हो, मोक्ष का कारण कहो या मोक्ष मार्ग कहो एक ही बात है। ठीक है, यही पूछना था। और एक और है 199 पेज में है, वो भी फुटनोट में है वो। भेद रत्नत्रय व्यवहार नहीं से शुद्ध है और अभेद रत्नत्रय निश्चय नहीं से शुद्ध है। तो ये भेद रत्नत्रय व्यवहार नहीं से शुद्ध में क्या होगा? भेद रत्नत्रय मतलब वो शुभ भाव रूप जो रत्नत्रय है, या फिर ऐसा कहें कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक हाँ। चारित्र्य जो भेद रूप है, तो हाँ। वो शुद्ध है कि अशुद्ध है? तो वो व्यवहार न से तो शुद्ध है, निश्चय न से की दृष्टि से देखेंगे तो क्योंकि वो भेद है इसलिए अशुद्ध कहा जाएगा, इसलिए वो व्यवहार न से शुद्ध है। और यदि शुभाव रूप रत्नत्रय को ले रहे हैं तो भी व्यवहार ने उसको अच्छा ही कहेगा, व्यवहार न से तो वो शुद्ध है। शुद्ध है का मतलब है व्यवहार ने उसको मान रहा है, उसको स्वीकार कर रहा है। अच्छा। निश्चय न से वो अशुद्ध है, मतलब निश्चय ने उसको स्वीकार नहीं कर रहा है इसलिए वो अशुद्ध कहता है। अच्छा, तो भेद रत्नत्रय में दोनों तरह से ले लेंगे, शुभ भाव रूप भी और भेद रूप रत्नत्रय को। हाँ, हाँ भाभी, ये जो साधन सम्यक दृष्टि में अपर्याप्त नारकी का दिया है ना, तो बाकी की जो गति वाले हैं वो रहेंगे साधन सम्यक दृष्टि में अपर्याप्त। हाँ, अपर्याप्त दशा में अन्य गतियों में साधन गुण स्थान पाया जा सकता है, नरक गति में नहीं पाया जा सकता। हो सकता है, ठीक है। और एक ये जो आत्मा को प्रमाण कहा है ना, मतलब सॉरी ज्ञान को प्रमाण कैसे हुआ, क्योंकि वो तो विशेष को ही जान रहा है, तो वो तो मतलब जो तर्क के हिसाब से जो बताई थी परिभाषा कि दर्शन सामान्य को और ज्ञान विशेष को, उस हिसाब से वो शंका हुई, उसके आधार पे हुई ना वो शंका। तो हाँ हाँ, यदि उसमें ऐसी शंका है कि यदि आप सर्वथा ही ऐसा मान रहे हो तो फिर आपका ज्ञान प्रमाण कैसे होगा? हाँ, सर्वथा ही ऐसा मान रहे हो, तो वहां पे प्रश्न उठाया है वो अंश, फिर वो अंश अंशी वाला भेद किया है जो वहां प्रश्न उठाया ना फिर आगे। तो मतलब इसका आंसर ये है कि ज्ञान जो पर को जान रहा है वो पूरा जान रहा है, सामान्य विशेषात्मक पूरा जान रहा है, और दर्शन जो आत्मा को जान रहा है वो पूरा जान रहा है सामान्य विशेष। सामान्य वाला नहीं आएगा, जैसे मतलब आप कह रहे थे ना कल की आत्मा को वो सामान्य से ही लेता है दर्शन भी। देखो, सामान्य से लेता है, एक सामान्य शब्द कई जगह अलग अलग अर्थों में आते हैं। अभी यहाँ अर्थ बदल दिया, ये जो प्रश्न जहाँ उठाया ना, वहां सामान्य का अर्थ है एक वस्तु होती है, वस्तु के दो पक्ष होते हैं, एक सामान्य पक्ष, एक विशेष पक्ष, जिसे हम कहते हैं वस्तु सामान्य विशेषात्मक होती है। ऐसा सुना है आप लोगों ने? नए चक्र की क्लास में आता है ये विषय, और प्रवचन सार वगैरह के भी प्रकरणों में आता है कि द्रव्य की अपेक्षा वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, क्षेत्र की अपेक्षा से भेदाभेदात्मक है, काल की अपेक्षा से नित्यानित्यात्मक है, भाव की अपेक्षा से एकानेकात्मक है। ऐसे वस्तु द्रव्य क्षेत्र काल भाव स्वरूप पूरी वस्तुओं प्रमाण का विषय होती है। तो यहाँ भी जो सामान्य विशेष जो इस प्रश्न में उठाया ना, ये 216 नंबर पेज पे है ना, यहाँ पर ये प्रश्न उठाया, फिर ज्ञान को प्रमाणपना प्राप्त नहीं होता है, तो वहां सामान्य का अर्थ किया है वो सामान्य विशेषात्मक एक अंश। तो यदि ज्ञान केवल सामान्य अंश को ही ग्रहण कर रहा है तो पूरी वस्तु को ग्रहण नहीं कर रहा है, सॉरी विशेष अंश को, और दर्शन यदि केवल सामान्य अंश को ग्रहण कर रहा है तो वो भी पूरी वस्तु को विशेष ग्रहण नहीं कर रहा है, ऐसी शंका उठाई। जबकि आप तो कह रहे हो कि वो प्रमाण प्रमाण मतलब पूरी वस्तु को ग्रहण करने वाला है। तो फिर उसका जवाब दिया कि ऐसा नहीं है कि वो दर्शन एक सामान्य अंश को ग्रहण करता हो और ज्ञान है वो अकेला विशेष अंश को ग्रहण करता हो। दर्शन है वो भी सामान्य विशेषात्मक पूरी वस्तु को सामान्यपने ग्रहण करता है।
अब वहां सामान्य सामान्य के अर्थ अलग अलग हैं। और जो ज्ञान है वो भी पूरी वस्तु को वो विशेष रूप से ग्रहण करता है। तो सामान्य पने दर्शन ग्रहण कर रहा है, उसका मतलब है वो बिना मतलब निर्णय पूर्वक नहीं जान रहा है, निर्णय पूर्वक ग्रहण नहीं कर रहा, लेकिन ग्रहण पूरी को कर रहा है। और जो ज्ञान है वो भी पूरी वस्तु को पर को जानता है, तो पूरे पर को जानता है, लेकिन निर्णय पूर्वक जानता है। ऐसा नहीं कि अकेला पर के विशेष विशेष को जाने, सामान्य को नहीं जाने। और ज्ञान दर्शन है वो केवल सामान्य सामान्य को देखे, विशेष को नहीं देखे। वो ग्रहण देखना जानना, ये शब्द हमारे भाषा की कमजोरी है, हमको ऐसा बोलना पड़ रहा है। वो जो भी जिस भी रूप में वो जो ग्रहण करता है वो पूरी वस्तु को ग्रहण करता है, ऐसा इसमें समझना चाहिए। ठीक है प्रीति, हुआ? हाँ, और है प्रश्न रेणु जी के? और किसी के हैं? निशा आंटी, एक मिनट रेणु जी रुकिएगा, बोलिए निशा आंटी। ये 582 पेज पे नोट्स में जो आपने लिखा सौधर्म आदि स्वर्गों में औपशमिक, वैदक, क्षायिक तीनों सम्यक्त्व होते हैं, तो कल वाला करेक्शन इसमें भी आएगा क्या, क्षायोपशमिक? नहीं, वो तो वेदक तो है ही ना, तो क्षायोपशमिक नहीं तीनों लिखना होते है हैं। लेकिन वेदक क्षायोपशमिक को ही कहते हैं, वेदक मतलब जो क्षायोपशमिक। आपने करेक्शन करवाया ना वो कृत वेदक, वो कृत्य वेदक, कृत्य हटवाया उसमें से। अच्छा खाली वेदक होने से वेदक मतलब क्षायोपशमिक है। हाँ, ठीक, कृत्य वेदक का मतलब है कि वो जो शायिक में पहुंचने वाला है, जिसने शायिक का प्रोसेस कर लिया है, शायिक का काम कर लिया है, बस हुआ नहीं है, होने ही वाला है, वो कृत्य वेदक। सासादन के बारे में क्या बताया? अभी प्रीति ने पूछा था तो वो सुन नहीं पाई मैं। नरक गति में अपर्याप्त दशा में सासादन गुणस्थान नहीं होता, ये नियम है। यानी कोई जीव सासादन गुणस्थान में मर के और नरक गति में जाए, ऐसा नहीं होता। बाकी अन्य तीन गतियों गति में अन्य 3 गतियों में अपर्याप्त दशा में सासादन गुणस्थान हो सकता है, लेकिन नरक गति में नहीं होता, वो नियम ही है उसका। बोलिए रेणु जी। एक तो मैम 553 पेज पे है, वो जो लास्ट से सेकंड स्टेंजा है, थोड़ा सा समझना था। ये है प्रकरण है 188 पेज के फुटनोट का, 41वीं गाथा है। 41वीं गाथा में 188 पेज पे जो नीचे फुटनोट है उसका प्रकरण है। और यहाँ कहा है कि जो गाथा है ना, गाथा में का वो आत्मा का परिणाम है 41 गाथा में, कि जीवादि सद्दहनम सम्मतम और रूपम अपनोतम तु, वो जो सम्यक्त है वो आत्मा का ही स्वरूप है, आत्मा का ही रूप है, आत्मा का ही परिणाम है। उसके लिए ये फुटनोट दिया है प्रवचन सार का, कि वह आत्मा का परिणाम होने से शुद्ध परिणाम, सम्यक दर्शन प्रकट होने के समय निष्क्रिय चिन्मात्र भाव को प्राप्ति में कहा है, और वही निर्विकल्प दशा है। यानी जिस समय सम्यक दर्शन हो रहा है तो उस समय क्या हो रहा है कि वो चैतन्य मात्र, चिन्मात्र, चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भाव को प्राप्त करता है। और वो कैसा है? निष्क्रिय। निष्क्रिय का मतलब परिणमन से रहित, ऐसा नहीं। निष्क्रिय चिन्ह मात्र भाव को प्राप्त करता है का मतलब है कि यहाँ उस द्रव्य को, आवाज आ रही है आप लोगों को? मैम वापस से आवाज आ समझाइए रही ना, है? वापस से बोलिए ना एक बार। हाँ, मुझे ऐसे लग रहा है सबके रुके रुके से चेहरे दिख रहे हैं। प्रीति तुम मैं को होस्ट बना रही हूँ, अगर बाई चांस नेटवर्क चला जाता है तो फिर। यहाँ से ना मैम, आत्मा द्रव्य है, करता है, परिणमित होने वाला परिणाम उसका कार्य है। यहाँ से
हाँ, ये बड़ा है फुटनोट। आत्मा द्रव्य है, कर्ता परिणमित तो होने वाला। हाँ, वो स्पष्टीकरण में पहले फुटनोट में क्या कहा है वो देख लें। तो ये फुटनोट में ये कहा कि मतलब आत्मा निष्क्रिय चिन्मात्र भाव को प्राप्त करता है, निष्क्रिय मात्र भाव को प्राप्त करता है। अब उसमें कोई जो ध्रव्य पक्ष को या मुख्य कर रहे हैं, उत्पाद्य वाले को मुख्य नहीं कर रहे। ध्रव्य है वो निष्क्रिय है। जैसे जब बोलते हैं पारिणामिक, परम पारिणामिक भाव है, 4 भाव है वो उत्पाद्य वाले हैं, और पारिणामिक भाव जिसमें कुछ नहीं होता है, जो सदा जैसा ही है, वो निष्क्रिय चिन्मात्र भाव को प्राप्त होता है, मतलब वो प्रकट हो जाता है, ऐसा ही कह रहे हैं। ये प्रवचन सार में यहाँ कहा है। तो उसके स्पष्टीकरण में ये यहाँ दिया है नोट्स में 553 पेज पे। प्रवचन सार की 80 गाथा क्या है? प्रवचन सार की 80 गाथा है, जो जानति अर्हंतम दवत्त गुणत्व पज्यते सो जानति अप्पाणम। तो वहां पर एक उदाहरण दिया है कि वो किस तरह से वो मतलब उसमें अभेद होता है। तो उसके अभेदता के लिए मोतियों का हार का उदाहरण दिया कि मोती की माला है, और वो मोती कैसे हैं? वो मोती सफेद हैं। हार में क्या क्या है? हार में एक धागा है और मोती है, और मोती में सफेदी है। तो वो सफेदी उसके गुण है, और वो मोती है, समझ लो वो द्रव्य रूप है, और वो पूरे उनका सबका अभेद मिलके वो बना है हार। तो उसके गुण को, और वो एक एक करके जो मोती हैं, वो पर्याय, उन सब गुण पर्यायों को उस हार में अभेद कर दिया। हार शब्द में हार शब्द का मतलब मोती होता है कि डोरा होता है कि सफेदी होती है? हार शब्द का क्या मतलब होता है? हार एक अभेद द्रव्य है, हार हार का अभेद मतलब वस्तु है, है, हाँ, अभेद तो हार वस्तु। का मतलब है वो धागा, मोती, सफेदी सब उसमें गर्भित हैं। उसमें ऐसे शब्द हैं, वो सफेदी को हार में गर्भित करके इस तरह के शब्द उस टीका में दिए हैं, वो सब उसमें गर्भित हैं। तो वो यहाँ पर कह रहे हैं कि अनुभव के काल में बस मात्र आत्मा जानने में आता है, कर्ता कर्म क्रिया का कोई भेद नहीं रहता। इसका नाम है निष्क्रिय चिन्मात्र भाव को प्राप्त। सेकंड लास्ट पैरा है स्पष्टीकरण का। आत्मा द्रव्य है यानी कर्ता है, परिणामित होने वाला परिणाम उसका कार्य है, तथा पहली पर्याय बदलकर दूसरी पर्याय हुई वह क्रिया है। इस प्रकार का कर्ता कर्म क्रिया का भेद निर्विकल्प दशा में नहीं होता। आत्मा निष्क्रिय चिन्मात्र, निष्क्रिय का अर्थ यहाँ पर बता रहे हैं। निष्क्रिय का मतलब क्रिया ही नहीं होती है, परिणमन ही नहीं होता, ऐसा नहीं। निष्क्रिय का मतलब है कि ये कर्ता, ये कर्म, ये क्रिया। जैसे कि मैं कर्ता और रोटी कर्म, और वो रोटी बनाने की जो हुआ प्रोसेस वो क्रिया। ये 3 चीजें होती है ना, कोई भी काम होता है, एक कर्ता होता है, एक क्रिया होती है। यहाँ पे कार्य और क्रिया तो एक ही मतलब होता है, कार्य क्रिया नहीं, दो में कार्य और क्रिया में फर्क है। कार्य तो है जो रिजल्ट आ चुका है, वो है कार्य, और क्रिया है प्रोसेस। घड़ा बन गया, वो कार्य हुआ। कुम्हार है कर्ता, घड़ा है कार्य, और अब वो मिट्टी को लेके पिंड बना, फिर वो जो 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 उसमें प्रोसेस हुआ, वो सारी चीज हो जाती है क्रिया। समझ में आ रहा है? कार्य और क्रिया में अंतर। कार्य है वो फाइनल लास्ट वाला रिजल्ट, वो है कार्य। तो कर्ता कर्म क्रिया यानी कर्ता कार्य और क्रिया में ये ऐसा भेद वो निर्विकल्प दशा में नहीं होता। जैसा ये हार है, ये मोती है, ये सफेदी है, ये धागा है, ऐसा भेद जब पहनते हैं उसको, हार को, तब ऐसा विकल्प नहीं होता है ये वाला सफेद है, ये वाला सफेद है, ये वाला दूरा है। बस वो अभेद रूप से उसका आनंद लिया जाता है। कुछ भी देख लो, ये कपड़ा है, साड़ी है, तो इसमें बहुत सारे धागे हैं कि नहीं है? बहुत सारे धागे हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, वर्क है, कुछ भी है, तो वो सब उसमें है। लेकिन जब अनुभव की दशा है, जब उसका भोग करते समय, फिर ये विकल्प नहीं होता है।
कि ये वाला धागा यहाँ से यहाँ है, ये वाला धागा यहाँ से यहाँ है, ये वाला काम यहाँ से यहाँ है, ऐसा विकल्प उसमें नहीं होता है। अच्छा मैम, एक है 563 पे समस्त कर्म एवं रागादि विकारों से रहित अपना 63 563 पेज नंबर फिर से बोलिए। 563 63। हाँ हाँ, समस्त, लास्ट की सेकंड लाइन है, बोलिए। समस्त कर्म एवं रागादि विकारों से रहित अपना शुद्धात्मा कारण परमात्मा। तो कारण परमात्मा तो वही मेरा देव है, ऐसे अपने शुद्धात्मा में ही प्रतीति व निश्चय से देव मूर्ता से रहित बना है। तो ये तो कार्य परमात्मा हो गया ना। कार्य परमात्मा का हुआ, अपना शुद्धात्मा तो कारण परमात्मा है ना, अपना शुद्धात्मा तो कारण परमात्मा है। और उस कारण परमात्मा अपना शुद्धात्मा डैश लगा के लिखा है ना, डैश लगा के लिखने का मतलब होता है उसी बात को लिख रहे हैं, उसी का दूसरा मीनिंग लिख रहे हैं। तो अपना शुद्धात्मा डैश कारण परमात्मा, मतलब शुद्धात्मा कहो या कारण परमात्मा कहो एक ही बात है। तो अपना शुद्धात्मा यानी कारण परमात्मा वही मेरा देव है। बोलिए आप। मैं बोल रही हूँ कि मैं ऐसे समझ रही हूँ इतने दिन से कि कार्य तो अपने आत्मा में हो रहा है और कारण परमात्मा है जिनेंद्र देव। नहीं, उल्टा समझ रहे हैं आप। कार्य परमात्मा का मतलब है जो रिजल्ट, अभी जो कार्य का अर्थ लिया ना अपने घड़ा, हाँ जो रिजल्ट आ चुका है, तो हाँ परमात्मा पने का रिजल्ट जिनमें आ चुका है, वो रिजल्ट अपने में आ गया क्या? अपने में नहीं आया है, वो रिजल्ट अनंत भगवान में आया है, तो वो है कार्य परमात्मा। वो और कार्य हो गया। हम क्या है, हम उस रिजल्ट के कारण हैं। हम में वो रिजल्ट आ सकता है, कारण तो हमारे पास में है, लेकिन अभी कार्य नहीं हुआ है, इसलिए हम है कारण परमात्मा। बहुत बड़ा ठीक है, मिस्टेक था मेरे। हाँ अच्छा हुआ निकल गया, अच्छी हाँ, बात है। एक लाभ तो ये अच्छा लाभ हो गया आपको। एक 584 लास्ट है बस एक। हाँ बोल। जो कृतकृत्य वेदक है 584, इसमें जो लिखा हुआ है छाइक सम्यक्त की प्राप्ति का कार्य पूर्ण कर लिया है जब, और अब कुछ काल अंतर मूरत शेष बचा है जिसमें सम्यक तो प्रकृति उदय में आकर नष्ट होगी। ये बात समझ में नहीं आई। तो ऐसा जीव कृतकृत्य वेदक कहला। तो जब छाइक, एक बार मेरा डाउट। हाँ मैं समझ गई आपका प्रश्न। कार्य पूर्ण कर लिया है का मतलब है उसने अपनी तरफ से उसको जो करना था उसने कर दिया। फिर भी थोड़ा सा टाइम, जैसे ऐसा होता है ना, जैसे पता नहीं सब अलग अलग तरह से बनाते हैं, लेकिन जैसे मैं चावल बनाती हूँ, कढ़ाई में बनाती हूँ, वो मांड निकाल के नहीं। तो चावल बनाए, कढ़ाई में डाल दिया, पानी डाल दिया, और जितनी देर, मान लो 10 मिनट गैस चलानी है, तो 10 मिनट गैस चली, फिर थोड़ा सा पानी बचता है उसमें, थोड़ा सा पानी बचता है, तो थोड़ा सा मतलब एक दो घूंट जितना सा, इतना सा पानी बचता है, तो ये गैस बंद कर देते हैं। तो अब वो जो पानी बचा है, मतलब अपनी तरफ से काम पूरा हो गया, वो जो पानी बचा है ना, वो अपने आप वो उसमें भाप में वो हो जाएगा। अभी आप कहो आपने गैस बंद कर दी तो निकाल के दे दो, तो निकाल के देंगे, परोसेंगे वो खाने के लिए, तो पानी आएगा। तो इसका मतलब एकदम रेडी नहीं हुआ है। रेडी होने में अभी टाइम 10 मिनट टोटल लगने हैं, तो 10 मिनट नहीं हुए अभी, 8 मिनट पे अपन ने गैस बंद कर दी, तो वो जो 2 मिनट बचे हैं, वो टाइम तो बचा है, लेकिन अपनी तरफ से काम पूरा हो गया। तो ऐसे ही साइक सम्यक दर्शन करने के लिए अपने को जो काम करना था, क्या काम करना था, 3 करण परिणाम करने थे। वो 3 करण परिणाम पूरे हो गए। वो पूरे होने के बाद भी थोड़ा टाइम बचता है, वो अपने आप ही उस टाइम गुजरता है। तो 3 करण पूरा होने के बाद में वो जीव कहलाता है कृतकृत्य वेदक। नहीं, ये तो मैं समझती हूँ, ये मेरे को मालूम है, लेकिन यहाँ पे जो लिखा था ना, इससे मैं थोड़ी सी मतलब मेरे को कंफ्यूजन हो गया कि छाइक सम्यक की प्राप्ति का कार्य पूर्ण कर लिया, इसलिए ये लाइन में मेरे को मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। कृतकृत्य वेदक तो मेरे को डेफिनेशन समझ में आ रही है। अब उसको क्या लिखें फिर, वो शब्द है तो थोड़े कंफ्यूजिंग ही ऐसा भी लग रहा है, उससे सही है आपका कहना कि वो प्राप्त हो चुका है। हाँ, और कोई इसीलिए शब्द मेरे किसी को को डाउट समझ में हुआ। आते हो तो बता दें, अपन बदल लेंगे, कोई बात नहीं, मतलब इसकी जगह कोई और अच्छा शब्द कि शायद सम्यक का कार्य पूर्ण कर लिया है, और अब इसकी कुछ जगह अपन काल क्या शेष लिखें? बचा, तो हाँ, तो ये थोड़ा सा वो, और फिर सम्यक प्रकृति उदय में आकर नष्ट होगी,
ये थोड़ा इसको सा ऐसे कर मतलब दे, स्वयं के करने योग्य कार्य पूर्ण कर लिया है, ऐसा कर ले तो ज्यादा समझ में आएगा। क्या लगता है, नहीं, या ऐसे ही अब समझ तो में आ रहा है, बाकी लोगों को अब तो ऐसे ही समझ समझ में में आ रहा आ गया। अब तो लेकिन वो डाउट था इसीलिए मैंने पूछ लिया। है? नहीं, वो थोड़ा जिसको मतलब कोई पढ़ेगा पहली बार तो उसको हो सकता है कुछ लगे कंफ्यूजन, लेकिन कुछ और शब्द समझ नहीं आ रहा मुझे क्या लिखना चाहिए। तो मैम इसमें सम्यक्त प्रकृति उदय में आकर नष्ट होगी, ये भी लिखा हुआ साथ में, इसका मतलब? अब वो सम्यक तो प्रकृति बच्चे को शायद सम्यक तो तब होगा कि जब दर्शन मोह की तीनों प्रकृतियां खत्म हो जाएंगी, है ना। तो अभी सम्यक किसको हो रहा है शायद सम्यक, तो शैक्षणिक सम्यक दृष्टि को। और शैक्षणिक सम्यक दृष्टि किसे कहते हैं कि जिसको सम्यक प्रकृति का उदय चलता रहता है। हाँ। शैक्षणिक सम्यक तो कब बनता है, सम्यक तो प्रकृति का उदय होने पर। तो उसने ये अपना काम किया है, कृतकृत्य वेदक वाला 3 कर्ण परिणाम कर लिए, उसके बाद भी अभी सम्यक प्रकृति बची है। और वो टाइम पूरा होगा कि अभी सम्यक देखो जो मिथ्यात्व है, वो सम्यक मिथ्यात्व रूप परिणमित होके खत्म होता है। सम्यक मिथ्यात्व है वो सम्यक प्रकृति रूप परिणमित होके खत्म होता है। अब सम्यक प्रकृति कैसे खत्म होगी, वो किस में जाएगी, तो वो उदय में आके खत्म होती है। तो वो जितनी बची है वो उदय में आके नष्ट होगी। उसको कोई भी कर्म बिना फल दिए खत्म नहीं होता। तो करण, वो या तो करण वो की अपना अवस्था में फल जो दूसरे को देके जाए। तो आवाज नहीं आई आपकी। नहीं, मैं बोली वो करण जो कर रहे हैं उससे वो नष्ट हो जाएगी, जो ये सम्यक प्रकृति की जो जो कर्म बच्चे में है वो करण कारण, करण पूर्वक नष्ट हो जाएंगे। हाँ, कारण से भी करण किए हैं, लेकिन करण होकर भी वो पूरी नष्ट नहीं होती ना। वो करण का काम पूरा होने के बाद भी लोभ है, सूक्ष्म लोभ बचता है। वो सूक्ष्म लोभ कैसे खत्म होगा कि वो उदय में आके 10वें गुण स्थान में वो जितना जैसा भी रूप में बचा सूक्ष्म कर दिया, उसको इतना सूक्ष्म कर दिया, लेकिन फिर जो लास्ट वाली होती है ना, आवाज नहीं आ रही है मैम, हैंग हो रहा है मेरा फोन शायद। वो फिर बिल्कुल मैम मेरा फोन हैंग हो रहा है शायद। उदय में आके इस तरह से सम्यक प्रकृति मैम फोन हैंग हो, अटक रही है थोड़ी।
आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है भाभी। ठीक है। हाँ, तो और रेनू जी हो गया आपका? हाँ हाँ। चलिए, और किसी को है कोई? एक भाभी ये पूछ रही थी, जो लिखा है ना संकल्प विकल्प की ही पर्याय है, ये कैसे बनेगा? संकल्प विकल्प की पर्याय। वो उसी रूप में रागात्मक, मतलब वो है ना, संकल्प है, ये मेरा है, इस तरह की जो भाव की है, तो वो भी विकल्प ही है ना एक प्रकार का, जिसे जो अपन रागात्मक जो विकल्प कहते हैं, तो उसी की पर्याय है विकल्प। जो अपन ने रागात्मक विकल्प लिए भेद रूप में, वो संकल्प भी एक उसी राग वाला ही टाइप है ना, इसलिए वो संकल्प विकल्प की ही पर्याय है, ऐसा कहा। और एक छोटा सा और था, ये जो लास्ट में है कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान में भेद नहीं है, दो गुणों के घातक ज्ञानावरण और मिथ्यात्व क्यों कहे हैं फिर? तो ये दर्शन और ज्ञान गुण के लिए है, लेकिन सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का घातक तो सेम ही कर्म है, मिथ्यात्व भी है वो तो। नहीं, सम्यक दर्शन और यहाँ प्रश्न ये है कि हमको ज्ञान और दर्शन में तो अंतर समझ में आ गया, लेकिन ये जो ये सामान्य अवलोकन वाले दर्शन और ज्ञान में तो अंतर समझ में आ गया, पर जो श्रद्धान वाला सम्यक दर्शन है और जो सम्यक ज्ञान है, उसमें क्या अंतर है? तो उसमें समानता भी दिखाई ना, ये इसी में ना 44वीं वाले में। हाँ, समानता भी, मतलब जिस क्योंकि दो गुण कहे हैं तो उनके घातक दो कर्म है। देखो, ज्ञान, जो ज्ञान का घातक है वो तो कहा तो जाएगा ज्ञानावरण ही कर्म, लेकिन अब उसमें सम्यक और मिथ्यापना जो आ रहा है, वो सम्यक मिथ्यापना वो श्रद्धा के फोर्स से, मतलब श्रद्धा की अपेक्षा से आएगा। यहाँ पर जिस कर्म, पेज नंबर 219 पे है, और लोगों को देखना हो तो 218 से प्रश्न चालू हो रहा है। और यहाँ शंका दी है, यदि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान में भेद नहीं है तो दो गुणों के घातक ज्ञानावरण और मिथ्यात्व दो कर्म कैसे कहे? ऊपर इससे पहले देखो, इससे पहले 218 पेज पे शिष्य शंका करता है कि सत्तावलोकन रूप दर्शन का ज्ञान के साथ भेद ज्ञात होता है, परंतु तत्वार्थ श्रद्धान रूप सम्यक दर्शन और वस्तु विचार रूप सम्यक ज्ञान, इन दो में भेद ज्ञात नहीं होता। यदि कहते हो क्यों नहीं ज्ञात होता, तो कहते हैं सम्यक दर्शन में पदार्थ का निश्चय है, उसी प्रकार सम्यक ज्ञान में भी है। वो जो तुम कह रही हो ना भी, वो तो एक ही है, इसी टाइप का यहाँ ये प्रश्न है। तो समाधान कह रहे हैं, पदार्थ के ग्रहण में जानने रूप शिवोपम विशेष वो ज्ञान है, और उस ज्ञान में ही भेद न से वीतराग सर्वज्ञ द्वारा कथित शुद्धात्मादि तत्वों में यही है, इस प्रकार है, ऐसा निश्चय। निश्चय वो सम्यक्त्व है, और जो उन पदार्थों को जानने में जो शिवोपम लगा है वो ज्ञान है। ये ज्ञान और श्रद्धा हुआ, सम्यक्त्व है ना, नहीं श्रद्धा है। तो निर्विकल्प अभेद न से, तो ये तो भेद बताया, और निर्विकल्प अभेद न से तो जो सम्यक ज्ञान है वही सम्यक दर्शन है। अब अभेदता से देखेंगे तो जो आप कह रहे हो कि वही बात है, क्योंकि जो सम्यक दर्शन है, जो श्रद्धान का सही पना है, वही ज्ञान का भी सम्यक पना है, क्योंकि मिथ्यात्व जो आ रहा है वो श्रद्धान के कारण ही आ रहा है। तो अभेद न से तो जो सम्यक ज्ञान है वही सम्यक दर्शन है, लेकिन भेद करके देखेंगे तो दोनों अलग अलग भी हैं। फिर वो शंका है कि ऐसा किस प्रकार है, तो समाधान दिया, अतत्व में तत्व बुद्धि, अदेव में देव बुद्धि, अधर्म में धर्म बुद्धि, ऐसे जो विपरीत अभिनिवेश रहित ज्ञान, उस ज्ञान की ही सम्यक विशेषण से वाच्य यानी अवस्था विशेष को सम्यक दर्शन कहा जा रहा है। ये तत्व में तत्व बुद्धि, अदेव में देव बुद्धि, अधर्म में धर्म बुद्धि, बुद्धि ये है श्रद्धान, और उस श्रद्धान, ऐसा जो विपरीत श्रद्धान रहित ज्ञान, ऐसा विपरीत श्रद्धान रहित जो ज्ञान है वो ही सम्यक, वो सम्यक जो कहा गया उसको सम्यक दर्शन कहा जा रहा है। यानी ये ज्ञान प्रधान सम्यक दर्शन, इसको ऐसा शब्द देते हैं गुरुदेव, ये ज्ञान प्रधान।
मतलब वो जो जाना ना अतत्व और अधर्म और ये जो अदेव, इनसे रहित सच्चा तत्व, सच्चे देव और सच्चे धर्म को जाना, या अतत्व में तत्व बुद्धि की, अदेव में देव बुद्धि की, अधर्म में धर्म बुद्धि की, इससे रहित जो हमारी बुद्धि यानी हमारी मान्यता, हमारा अभिप्राय, अभिनिवेश यानी अभिप्राय, ऐसे विपरीत अभिप्राय रहित ज्ञान, विपरीत श्रद्धा रहित ज्ञान की ही सम्यक विशेषण से उसको ही सम्यक्त्व यानी सम्यक दर्शन कहा है, उस ज्ञान को ही सम्यक दर्शन कहा है। इस अपेक्षा से ये अभेद है, ठीक है ना, अभेदता बताई। फिर ये पूछा आगे कि यदि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान में भेद नहीं, यहाँ अभेदता आपने सिद्ध कर दी, यदि इनमें भेद नहीं है तो फिर दो कर्म अलग क्यों कहे, एक ज्ञानावरण कर्म और एक मिथ्यात्व कर्म। कह रहे हैं कि जिस कर्म से पदार्थ को जानने रूप श्योपशम ढका जाता है उसका नाम ज्ञानावरण, और उस श्योपशम विशेष में जो कर्म पूर्वोक्त लक्षण युक्त विपरीत अभिनिवेश को उत्पन्न करता है उसका नाम मिथ्यात्व। इस प्रकार भेद न से आवरण में भेद है, मतलब जो मिथ्या ज्ञान या सम्यक ज्ञान है तो उस मिथ्या ज्ञान में भी ज्ञानावरण कर्म का उदय और दर्शन मोहनीय कर्म का उदय दोनों लागू पड़ेंगे। वो ज्ञान में मिथ्यापना आया तो वो जो नहीं जानने रूपी जो काम हो रहा है वो ज्ञानावरण के कारण से हो रहा है, इसलिए जिस कर्म से पदार्थ को जानने रूप श्योपशम ढका जा रहा है उसका नाम ज्ञानावरण, इसलिए वो कर्म एक अलग है, और उसमें ही जो विपरीत अभिप्राय उत्पन्न कर रहा है वो कहलाएगा मिथ्यात्व। तो भेद से दो कर्म अलग अलग हैं, लेकिन कर्म पने की अपेक्षा से देखा जाए तो कर्म पने की अपेक्षा से तो वो सब एक ही हैं, ऐसा यहाँ पर ये सिद्ध किया है। हुआ प्रीति? हाँ, ये तो आ गया समझ, लेकिन सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का विरोधी कर्म कहेंगे तो वो ये मिथ्यात्व ही बैठेगा ना। अगर अपन सामान्य रूप से बात करेंगे सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान तो वहां मिथ्यात्व ही कहेंगे, लेकिन अभी तो यहाँ विशेष विश्लेषण किया जा रहा है तो उस अपेक्षा से गहराई में बारीकी में जाएंगे तो उसमें ज्ञानावरण और मिथ्यात्व दोनों लागू पड़ेंगे। पर एक भाभी मैं ये कह रही थी कि कल एग्जाम के बाद जैसे 9 को आप ओरल भी ले लो तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। हाँ, अब सब तैयार हो, मेरा तो मन तो यही था क्योंकि इसमें वैसे मतलब जो ये प्रश्न है ना थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन वाले, अगर आप लोग तैयार हो तो अपन ओरल भी रख लेंगे कि जो भी ये इस तरह के प्रश्न, इसमें वैसे प्रश्न बनने चाहिए जिसमें आप कम से कम 2-4 लाइन का, आधे पेज का ऐसा जवाब दे सकें। तो अगर आप लोग तैयार रहेंगे तो अपन 9 तारीख को वो भी कर लेंगे, जितना आएगा जितना ठीक है, जिसको जैसा बोलना आएगा, लेकिन इस बहाने तो थोड़ी तैयारी हो जाती है, थोड़ा विषय क्लियर हो जाता है। प्रमिला जी आप कुछ पूछना चाह जो रहे हैं? प्रमाण की जो बात ली ना, तो उसमें आपने बोला कि सामान्य विशेषात्मक, पर इसमें ये बात नहीं आएगी क्या कि दर्शन में जब स्व को जाना तो उसमें ज्ञान भी आ गया, इसलिए वो पूरा जानने में आया, इस अपेक्षा? वो अपेक्षा आएगी, लेकिन वहां जो वो प्रश्न उठाया ना वो प्रश्न उस अंश को लेकर ही है, मतलब वो जो प्रश्नकर्ता का प्रश्न उसके माइंड में वो वाली बात है, इसलिए उस बात को ही लिया। बाकी वो बात भी आएगी, वो बात भी ली है पीछे, वो बात इसमें नहीं आएगी प्रमाण की बात के अंदर में, क्योंकि ये प्रमाण वाले में थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा है इसकी, जैसे मतलब इसको प्रूफ करना चाह रहे हैं तो वो उतना जैसे सिद्धांत की अपेक्षा से लग रहा है कि दोनों अपने अपने विषय को ही जानते, पर अभेद करके जानेंगे तब तो सिद्ध होगा ना। देखो ये वो जो बात आ रही है ना कि पूरा जान रहा है, वो तो आएगी उसमें, लेकिन यहाँ पे जो इसका ये प्रश्न था ना कि अगर आप, प्रश्न ये था कि अगर आप केवल उसको कह रहे हो ज्ञान को सामान्य का नहीं, दर्शन को सामान्य का ग्राहक, आत्मग्राहक दर्शन और परग्राहक ज्ञान कहा जाए, तो वो एक अंश को पकड़ के वाली बात थी, तो उस हिसाब से उसमें जवाब दिया है। पर उसमें जवाब तो आपने यही दिया है कि संपूर्ण को जानता, तो संपूर्ण में क्या आएगा फिर, क्योंकि दोनों अलग विषय तो अलग अलग ही है दोनों के, तो संपूर्ण अपने विषय अलग अलग है कि वो आत्मा को जान रहा है तो आत्मा को पूरा जान रहा है, वो पर को जान रहा है तो पर को पूरा जान रहा है, ऐसा नहीं वो पर के केवल विशेष को जान रहा हो, ये आत्मा के केवल सामान्य को जान रहा हो, अच्छा, ऐसा नहीं है।
पर का सामान्य विशेषात्मक जानने का। हाँ हाँ, वो जवाब वो न्यायिक मत की तरफ से है ना वो प्रश्न, उसका जवाब भी उनके हिसाब से दिया है। बाकी अपने समझने में समझ लो, जैनों में समझने में वो वाली बात भी उसमें आएगी। अभेद करके जो गुण गुण हाँ हाँ वो वाली आएगी। हाँ। ठीक। चलिए, और किसी की कोई शंका रह गई हो तो बोले, अभी समय तो हो गया अपना। सुमन जी, आप वैसे हैंड रेज करिए, तो मुझे ये क्या मैंने मोबाइल से चलाया है, तो आप हैंड रेज करिए ऐप में, तो मुझे आपको अनम्यूट करने में फिर आसानी रहेगी। बोलिए सुमन जी। मैं बोल रही थी, पढ़ते हैं तो लगता है कि सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन फिर थोड़ा सा बंद करके उसको चिंतन करते हैं तो लगता है सब कुछ कंफ्यूजन सा हो रहा है। थोड़ा वो थोड़ा थोड़ा विषय थोड़ा नया, मतलब ऐसा है ना, थोड़ा बार बार में पढ़ेंगे हाँ तो आएगा। बार बार में अभ्यास का विषय है। मुझे तो आज मतलब ऐसे लग रहा था, कुछ गाथाएं ऐसी हैं, 14वीं गाथा है, 34वीं गाथा है, ये गाथाएं हैं, और उसमें बहुत ऐसे विषय हैं कि वो बार बार में मतलब फिर से पढ़ने जैसे हैं। हाँ, 2-4 बार इसी को चलाते रहें, पूरा होने के बाद फिर से इसी को चलाएं, तो वो जाके पक्का हो, ऐसे हैं विषय। और मैं पूछना चाह रही थी कि जो हर एक गाथा में जो निश्चय से स्वरूप बताया है, उसको मतलब शब्द सारे एक से हैं, थोड़े थोड़े अलग हैं, तो वो सब कुछ एकदम लर्न होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए एकदम, अभी परीक्षा की दृष्टि से। नहीं, मैं कंठस्थ तो मतलब आपको उसमें असली चीज पकड़नी है कि वो जो सब एक से शब्द हैं उसमें जैसे निशंकित गुण है, निकांक्षित गुण है, तो वहां किस जगह बदलाव दे रहे हैं, वो कौन सा शब्द है जिससे उसका निशंकित पना समझ में आ रहा है, वो कौन सा शब्द है जिससे उसका निकांक्षित पना समझ में आ रहा है, उस शब्द पे ध्यान दे लीजिए। बाकी तो वो सुखामृत के और आस्वाद और चैतन्य वो सब तो सेम सेम होते हैं, लेकिन असली चीज उसमें कोई ना कोई शब्द वो होगा जो उसके निकांक्षित पने को कि या मूल दृष्टि पने को या निर्विचिकित्सा पने को बता रहा होगा। तो वहां पे आप ध्यान देंगे तो फिर समझ में आ जाएगा, बाकी चीज तो फिर चल जाएगी, समझ में आ जाएगी। ठीक है, ठीक है। चलिए ठीक है, आप लोगों को सबको ऑल दी बेस्ट। कल 1 बजे मैं लिंक डाल दूंगी, तो जिसको जिस भी तरह से सुविधा हो उस तरह से आप लोग कर लीजिएगा। जय